श्री गुरुदेव दत्त। एक सखा का प्रश्न है, भारत पीओके ले लेगा तो उसके साथ उधर की धर्म वाली जो धर्म है इस्लाम धर्म, वो भी आ जाएंगे तो मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी। हमारे हिंदुओं की कंपेयर में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। तो क्या आपको सही लग रहा है कि भारत पीओके कब्जे कर ले? देखो, सभी मुसलमान भी बुरे नहीं होते। सभी धर्म में गलत और सही लोग होते हैं। बस एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है जो इंसान को सही और गलत की पहचान करे। सबको धर्म के लिए बहुत प्रेम है, सबको। कोई इंसान नास्तिक होगा तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी। कई बार आपके ग्रहमान भी ऐसे होते हैं कि आपको धर्म से दूर रखते हैं। ऐसे ग्रहमान होते हैं, आपको मंदिर जाने की ही इच्छा नहीं होती, कोई धार्मिक क्रिया में इन्वॉल्व होने का भी इच्छा नहीं होते हैं। कई इंसान के पाप ही ऐसे होते हैं कि पिछले जन्म के उसके कर्म ही ऐसे होते हैं कि भगवान का ऐसा साप होता है कि ना तो उसको मंदिर जाने की इच्छा होती है, न किसी धार्मिक कार्यों में इच्छा होती है, न जप तप में इच्छा होती है, न वो कुछ घर पे करता है, न घर के बाहर कुछ करता है। होते हैं ऐसा, पिछले जन्म के पाप ऐसे होते हैं, तो उसकी आत्मा के ऊपर पूरा अंधकार होता है। हम जो बता रहे हैं, हम गा रहे हैं, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आत्मा के अंदर जो राम होते हैं वो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, और पिछले जन्म के कर्म ऐसे, उसके पाप ऐसे कि आत्मा राम सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। वो पापों का इतना प्रभाव होता है, उसके मस्तिष्क में होता है, उसके हृदय में इतना होता है, उसका इतना अहंकार होता है, उसकी एक पड़ बन जाती है, जो पड़ के नीचे आत्माराम सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। अब इसको जागरूक करे तो कौन? कोई हमारा जैसा गुरु, कोई समर्थ गुरु। उसके पास जाए तो जागरूक हो, लेकिन वो जाएगा ही नहीं। हम कई बार बोलते हैं कि वीडियो जिसके नसीब में होगा वही सुनेगा। हाँ, तो उसके मोबाइल में जाएगा, उसके अंदर पड़ा रहेगा, वो देखेगा, फिर उसको डिलीट भी कर दे, क्योंकि उसके जो पिछले जन्म के जो पाप के कर्म हैं, वो उसको सुनने ही नहीं देंगे। वो चाहते ही नहीं कि ये पाप के कर्मों में से वो बाहर निकले। मैंने किसी भी सत्संगी का वीडियो उसकी आपने उसको भेजा तब भी वो ऑल डिलीट कर देगा, डिलीट सब। उसको इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि उसकी आत्मा राम के ऊपर वो पिछले जन्म के पाप, और ये जन्म में भी उसका जीवन ही ऐसा होगा। जब कि वो उसके आत्मा राम के ऊपर वो पाप के ग्रहों का प्रभाव इतना बड़ा रहेगा कि वो उसको अंदर से निकालना ही मुश्किल हो जाए। ऐसे ही जो विविध प्रकार के धर्म है, उसमें विविध प्रकार के गुरु हैं। तो जैसा गुरु सिखाएंगे वैसे सीखेंगे। आप स्कूल में भी जाते हो तो आपको जो शिक्षक सिखाते हैं वही तो आप सीखते हैं। आपके माँ बाप जो सिखाते हैं वो आपको सीखते हैं। तो प्रश्न हिंदू मुस्लिम का नहीं है, आपकी शिक्षा में है। आपकी शिक्षा मतलब आध्यात्मिक शिक्षा। आपको आध्यात्मिक शिक्षा कैसी दी गई है उसके ऊपर डिपेंड। जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उसको सिखाने वाले ऐसे होते हैं, नहीं तो क्यों कोई अपने शरीर को ही ब्लास्ट कर दे। इतना खोपड़ी में वो डाल दिया होता है कि उसको वही लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, वो कर देता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि पृथ्वी के ऊपर करीबन 350 करोड़ सृष्टि है,
250 से 300 करोड़ मुसलमान है, 150 से 200 करोड़ हिंदू है, भारत छोड़ के भी बहुत है। तो उसके अकेले की जान देने से और 20-25 को मार देने से कोई ये धर्म खत्म नहीं होने जा रहा, कुछ नहीं होता। धर्म कभी खत्म नहीं होता, पाप भी खत्म नहीं होता। आप ये करोगे दूसरा शैतान पैदा हो जाएगा। बस राजा को बैलेंस करना होता है। जबकि ये युग परिवर्तन इसीलिए हो रहा है ना कि पूरा पाप और पापियों का पाप का स्रोत मैं जो बता रहा हूँ, बहुत टाइम पहले भी बहुत वीडियो में बताया, आज फिर बता रहा हूँ। युग परिवर्तन का प्रोसेस क्या है? पाप, पापियों और पाप का स्रोत को ही खत्म कर देना। तभी तो 1000 साल तक ये पृथ्वी पर सुवर्ण युग रहेगा, सतयुग रहेगा। तो वो प्रोसेस में चाहे वो मुसलमान के हो, ख्रिस्ती धर्म के हो, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे किसी भी दूसरे धर्म के हो, वो प्रोसेस में पापियों और पाप का स्रोत ही खत्म हो जाएगा। फिर भारत के साथ पीओके जुड़े कि पूरा पाकिस्तान जुड़े कि अफगानिस्तान जुड़े हैं कि नीचे जितने भी है ना, भारत अखंड भारत बनेगा। तो पापी और पाप का स्रोत ही खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या मुसलमान और क्या हिंदू? समझ में आता है मैं क्या बात बता रहा हूँ? बस ये तो प्रभु की लीला है। कल के रुद्र भगवान ने क्यों जन्म क्यों लिया? इसीलिए तो लिया, पापी और पाप का स्रोत खत्म करने। तो आप मुसलमान की बस्ती में रह रहे हो, आप हिंदू हो अकेले हो, आप हिंदुओं की बस्ती में रहे हो, मुसलमान हो अकेले हो, आप ख्रिस्ती की बस्ती में रहे हो, आप हिंदू हो मुसलमान हो और अकेले हो, ये टेंशन से ही बाहर आ जाए। हाँ, जब वो सिविल वॉर होगा तब आपको उस जगह से हटना पड़ेगा। जो भी माइनर में होगा उस बस्ती में, उसको उधर से हटना पड़ेगा, क्योंकि वो टोले को मालूम नहीं कि मुझे क्या पढ़ाया गया है। और वो मैं कई बार आपको सिखा रहा हूँ कि ये युग परिवर्तन के चक्कर से अगर आपको बचना है, उसकी मार से बचना है। मेरे तो सभी चैनल में सब हिंदू मुसलमान सभी धर्म के भाई हैं, सभी मेरे शिष्य हैं, बालक जैसे ही है। मैं सबको यही सिखाता हूँ कि वो जो काल का पंजा है उसको वो आपको इधर ही पकड़ेगा। किधर? कि आपने दूसरे धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को, प्रार्थना स्थल को, वाहेगुरु के स्थान को, जैन मंदिर को, बुद्धिस्ट मंदिर को, जितने भी धर्म के जितने भी देवस्थान हैं, आपने उसको नुकसान करने की कोशिश की। वो धर्मों के माताओं बच्चों को नुकसान करने की कोशिश की, भाइयों को नुकसान करने की कोशिश की, कि जिनका कोई वो ही नहीं है। ये मतलब ये सब प्रोसेस में सिविल वॉर में जिसका कोई रोल ही नहीं, जिसको कुछ लेना देना ही नहीं, तो आपने ये सब किया। दूसरे धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को नुकसान किया, निर्दोष माताओं के साथ गलत किया, बच्चों के साथ गलत किया, तो आपका सुदर्शन चक्र आपको स्पर्श करेगा, त्रिशूल आपको स्पर्श करेगा। देखो, भगवान ने इंसान बनाया है, हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया है, ईसाई भी नहीं बनाया। वो जितने वो हो गए, उन्होंने उनकी एक सोच थी, तो वो सोच पे आगे सब चल पड़े, है ना। भगवान ने तो अदरवाइज इंसान बनाया है। हाँ, इस ब्रह्मांड का जो सच्चा धर्म है वो सनातन ही है। सनातन मतलब जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से चलता हुआ धर्म, उसको सनातन बोलते हैं। और उसको मानने वाले हिंद महासागर के इर्द जो प्रजा रहती है उसको हिंदू बोलते हैं। तो हिंदू मतलब हिंद महासागर के इर्द गिर्द रहने वाली प्रजा, और वो किस धर्म को फॉलो करती है? सनातन को। लेकिन हम आज भी आधे अधूरे सनातनी हैं। आधे अधूरे में मैं हिंदू बोलता हूँ इसीलिए क्योंकि हम 100% सनातन को फॉलो नहीं करते। मानते जरूर है लेकिन फॉलो नहीं करते। हमारे जीवन में इनबिल्ट नहीं है, हमारी दैनिक जीवन में सनातन नहीं है। हम उसको मानते हैं, राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान सबको मानते हैं, नव दुर्गा को मानते हैं, 64 योगिनियों मानते हैं, बराबर। लेकिन वो देवी के जो बेसिक, वो देवता के जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको हम फॉलो नहीं करते, नहीं करते। तभी तो आपके पास शुद्ध सात्विक जीवन नहीं है, तभी तो आपके पास चरित्र नहीं है, तभी तो आपके पास सखा भाव नहीं है, तभी तो आपके पास परस्पर देव का भाव नहीं है, तभी तो आपके पास वसुदेव कुटुंबकम का भाव नहीं है। ब्रह्मांड का परम सत्य यही है, यही इसका बेसिक फॉर्मूला है, यही सिद्धांत पे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और ये ब्रह्मांड उसके ऊपर ही टिका है, सत्य पे ही टिका है, पुण्य पे ही टिका है।
इक्विवेलेंट के भाव पे ही टिका है। जब तक आप उसको फॉलो नहीं करोगे, आप हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मरते रहोगे, पिटते रहोगे, बस 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। तो मैं तो यही सिखाने आया हूँ आपको। मैं क्या सिखाने आया हूँ आपको उसका अंदाजा ही नहीं है। ये एकदम अमृत है। जिसने मेरे से पा लिया 10 साल के बाद मुझे याद करेगा कि कोई गुरु मिला था, कि मुझे क्या दे रहे थे, हमको इसकी वैल्यू ही नहीं थी। उनका हर रोज़ सत्संग आ रहा था, हम समझे ही नहीं है। बस उसके कितने फॉलोअर्स है वो देख रहे थे, कितनी लाइक है वो देख रहे थे। और वो तो अमृत बात है। 10 साल के बाद आप याद करोगे, तब इंटरनेट होगा तो ठीक है, आप मिल पाओगे। जिसके पास मेरा पता होगा तो वो मिल पाएंगे, बाकी अदरवाइज जय श्री कृष्ण, है ना। तो ये सब चिंताओं से मुक्त हो जाए, है ना तो हम क्या होता है आपको इतना जहर आप लोगों के दिमाग में, ऐसे हिंदू, ऐसे मुसलमान, ऐसे क्रिश्ची, ऐसे बुद्धिस्ट, ऐसे महावीर, इतना डाल दिया है कि उसमें से निकालना मुश्किल है। फिर भी हमारी कोशिश चालू है। अरे हमारे सनातन हिंदू में ही वो बोलता है मैं तो बस श्रीनाथ जी को मानता हूँ, मैं तो उसकी भी पूजा करूँगा। अभी उसको दिक्कत है, मेरे पास आता है तो मैं उसको रास्ता दिखाऊं तो भी वो नहीं चल पाता। बस उसकी खोपड़ी में ऐसा ही डाला है, उसके जो भी है गुरु है जो भी, बस तू श्रीनाथ जी के सिवा किसी को भजन मत करना, तू कृष्ण के सिवा भजन मत करना, तू लाला के सिवा किसी। अरे भैया ऐसा सनातन हमारे, हम देखो सभी उत्सव करते हैं, कृष्ण का भी करते हैं, राम का भी करते हैं, नवरात्रि सभी देवी देवताओं को चल के लेके चले तो वही तो सनातनी है। हाँ, सभी देवी देवताओं को, सभी धर्मों को लेके चले वो सनातनी है। आपको तो वो घोड़े को पहना देते हैं ऐसे। हाँ, बस ऐसा नहीं होता है। मुझे ही देखो, मैं सबको पुकारता हूँ, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त।
तेरे मन में ये सब भेद न रहे, इसीलिए तो उसने दत्त स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और महेश का धारण किया। वो विष्णु ही कृष्ण है, तुम्हारा लाला है, गोविंद है, श्रीनाथ जी वो वही है। बहुत कुछ किया, हमारी खोपड़ी में ही घुसता नहीं तो वो क्या करे, फिर देखता रहता है, चलता रहता है, चलने देता है। मरो कटो क्या करो, वो क्या कर सकते हैं बोलो। समझा समझा के वो थक जाते हैं, हमारे जैसे आके बोल बोल के भोंपू बजा के थक जाते हैं। आप सुनने वाले भी थक जाते हैं, लेकिन आपके खोपड़ी में उतरता ही नहीं कि सब एक ही है। और ये सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसके चक्कर से बाहर आओ, नहीं तो मरोगे कटोगे। बस आपको मारने के लिए ही वो लोग सब आपकी खोपड़ी में ये सब एकदम कट्टरता डाल देते। कट्टर नहीं बनना है हमको सनातनी बनना है। समझो ये बात, कट्टर बनना और सनातनी होना उसमें बहुत फर्क है। हाँ, आपकी जान पे आ गई तो आप रक्षा कर सकते हो, उसके लिए आप जो प्रबंध करना चाहे कर सकते हो, लेकिन कट्टर नहीं बनना है, आपको सनातनी बनना है। कट्टर बनोगे तो आगे फिर हिंदुओं में भी बहुत बवाल होगी। देखिए मुस्लिम लड़ रहे हैं ना, शिया सुन्नी, ऐसे कट्टर नहीं बनना है, हमको सनातनी बनना है। नहीं तो फिर आगे हिंदू भी बहुत अंदर लड़के मरेंगे, हाँ 1000 साल के बाद। तो कट्टर नहीं बनना है, हमें सनातनी बनना है। और सनातनी समानता, सखा भाव, परस्पर देव भाव, हर व्यक्ति के अंदर खुदा देखना, यीशु देखना, अल्लाह देखना, परमात्मा देखना, राम देखना, कृष्ण, तुम जिसको मानते हो उसको हर व्यक्ति के हृदय में देख पाना, ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये सोच डेवलप करना, वही तो परमात्मा का युग परिवर्तन का प्रोसेस है। तो संजय दस्ती का सभी दोस्तों के प्यार, मैं तो सभी मेरे जितने सभी धर्म के मानने वाले सभी को बता रहा हूँ, ये धर्म के चश्मे निकालिए, क्योंकि जो नया चश्मा भगवान तुमको पहनाने वाले हैं 2032 के बाद, वो समानता का ही है। श्री गुरुदेव दत्त, कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, इसीलिए तो बोलता हूँ मैं।